So, what were the challenges that faced by you to make a job switch due to recession? Like, क्या वो challenges थे कि आपको इस टाइम पे फेस करने पड़े? पता है मैंने आपसे सीखी है अभी पॉडकास्ट में बात करते करते कि एक लाइन आपने बहुत अच्छी बोली, सम टाइम ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई अगर रिजेक्शन हो गया या फिर कोई ऐसी चीज़ जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे अब रिसेशन या ले ऑफ में रिद्धि का कंट्रोल नहीं है ना, अजय का कंट्रोल है। अब इस बात को मैं 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक दिल से लगाए बैठूं और कुछ एक्शन ना लूं, इट डजंट मेक सेंस गाइस, राइट? तो इन्होंने नेक्स्ट डे से अपना माइंड चेंज किया। बहुत अच्छा यार, एक थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं हम यहाँ पे कि किस तरीके से फिर चाहे सैलरी नेगोशिएट करने की बात हो, स्किल्स को और सैलरी, वो इनको एक क्लैरिटी है कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस पे मैं क्या एक पैकेज जस्टिफाई करता हूँ क्या। तो सर बुरा तो लगता है क्योंकि एक आप अपने काम कर रहे हो, राइट? आप ऑलरेडी एक फुल टाइम एम्प्लॉई हो, ऐसा तो नहीं आप फ्रेशर हो कि रात दिन वही कर रहे हो। आप इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको काम करना पड़ता है, फिर आपके पास कुछ अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही होता है घर का, एंड उसके साथ साथ आप वीकेंड सैक्रिफाइस कर रहे हो, राइट? फर्स्ट इज कि आई थॉट कि कुछ भी हो जाए ना, अपने मेंटल पीस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये बहुत बार किया है पहले, ठीक है? 2021 तक मैंने ये चीज़ मतलब मैं समझता नहीं था। एंड देखो सर, अगर ना मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगा। मैंने मतलब सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी काम किया है, मैंने ऐसे भी टाइम देखा, मतलब मैंने कॉलेज में भी जब था, हमें पता नहीं था कि क्या जॉब मिलने वाला है, क्या होने वाला है करियर के साथ, वो भी फेस देखा है, सब कुछ फेस देख लिया मैंने। अमेजोन में भी काम किया, ठीक है? बहुत अच्छा रिद्धि, आपसे बहुत कुछ इस सेशन में जानने को मिला। मैंने आपसे इस सेशन में 3 चीज़ें सीखी है। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं रिसेशन और ले ऑफ के बारे में। आप कैसे हैंडल कर सकते हो किसी वजह से आप या आपका फ्रेंड ले ऑफ हो गया है किसी भी कंपनी से, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से, तो क्या एक माइंडसेट चाहिए उससे बाहर आने के लिए, और आप कैसे एक नई कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। जी हाँ, आज मेरे साथ हैं रिद्धि दत्ता। इनका टोटल एक्सपीरियंस जो है वो 3.5 साल का हो गया है, 3+ है। जावा में इनकी एक्सपर्टीज़ है। अमेजन में काम कर रहे थे, अब इन्होंने छोड़ दिया अमेजन, और इनको जो ऑफर मिले वो सेल्सफोर्स से मिला, गोल्डमैन सैक्स इंडिया से मिला, गोल्डमैन सैक्स पोलैंड से मिला, मीडिया.नेट से मिला, बायजूस से मिला, और कपल ऑफ स्टार्टअप से इनको ऑफर मिला। गूगल से भी इनको ऑफर है। बाकी इंडीड, माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर जैसी कंपनी में इनका इंटरव्यू कैंसिल हो गया मिडवे में बिकॉज ऑफ ले ऑफ एंड रिसेशन। तो कैसे इन्होंने उस चीज़ पे अपने आप को हैंडल किया, मैनेज की, वो सारी चीज़ें, वो सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ जानने को मिलेगा। ये वीडियो बहुत इंसाइटफुल है। ये इस साल की बात नहीं है, अगर आने वाले 2 साल बाद भी होता है, 3 साल बाद भी होता है, तो आप कैसे इन चीज़ों को देखें, रिसेशन, ले ऑफ जैसे जो कीवर्ड्स हैं, जो फैंसी वर्ड्स हैं, इन्हें कैसे आप हैंडल कर सकते हो और कैसे एक राइट डायरेक्शन में जा सकते हो। तो बात करते हैं जी रिद्धि से, जानते हैं इनका पूरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट क्या रहा। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, बताना कि आपको वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग लगा, एंड लाइक एम इस 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं। तो मैं अपना कॉलेज लाइफ से मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बेसिकली 2019 पास आउट हूँ, एंड मैंने अपना कॉलेज जर्नी स्टार्ट किया था 2015 में। यूएम कोलकाता करके कॉलेज है कोलकाता में। सो बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ, एंड वो बेसिकली एक टायर 3 कॉलेज था, एंड हम लोग फर्स्ट बैच होने वाले थे, राइट? सो हम लोग किसी को पता नहीं था दैट कैंपस प्लेसमेंट्स क्या होने वाला है, या हम लोगों के पास कोई सीनियर्स नहीं था हमें गाइड करने के लिए। लाइक एज आई सेड कि नो वन न्यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर 4 years। तो वैसे उस टाइम पे तो इतना लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, फैंग, ये सब के बारे में उतना बात नहीं करते थे। हम लोग के लिए बस यही था कि एक जॉब मिल जाए, वही हम लोग के लिए बड़ी बात है। तो सेकेंड ईयर से मैं थोड़ा कोडिंग में मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया था। लाइक उस टाइम पे उतना पता नहीं था कि कोडिंग से क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्योंकि मोस्टली एट दैट टाइम क्या होता था ना कि हमारे कैंपस में या आजू बाजू का जो कैंपस कॉलेजेस होते थे, वहाँ पे लोग यही बात करते थे कि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है उसको क्रैक करने के लिए एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोडिंग का उतना बात तब नहीं करता था, एंड कोडिंग उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं हुआ करता था, बट जस्ट मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे कोडिंग अच्छा लगने लगा था। तो उसके बाद मैंने कैंपस में आके, मैं कैंपस प्लेसमेंट्स में मुझे नहीं बैठना पड़ा था, बट आई क्रैक टीसीएस कोडविटा, एंड मुझे टीसीएस का ऑफर मिला था। उसके बाद भी कई सारे ऑफर्स मिले थे, 6-7 ऑफर्स मिले थे ऑफ कैंपस, एंड मैं ईपैम ज्वाइन किया क्योंकि उसका थोड़ा पैकेज काम मुझे ज़्यादा सही लगा अपार्ट फ्रॉम द अदर कंपनीज। तो ईपैम में मैंने 1 साल बिताया। पहले तो मैं 3 महीने हैदराबाद में ट्रेनिंग किया था, एंड फिर हमारे प्रोजेक्ट के लिए शिफ्ट हो गया था पुणे। तो पुणे में रहते वक्त वहाँ पे कोविड आ गया, फिर वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया।
तो एक साल बाद लाइक एक सर्विस बेस्ड कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा सो रहा। ट्रेनिंग बहुत सही हुआ था, बट प्रोजेक्ट में मुझे लगा था कि उतना भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद जितना मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा था, एंड दैट इज़ क्वाइट कॉमन क्योंकि वहाँ पे थोड़ा काम स्लो होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। एंड मुझे थोड़ा बहुत तब तक मुझे DSA वगैरह आता था, तो आई ऑलवेज बिलीव उस टाइम पे एटलीस्ट फाइनल ईयर से मुझे लगता था कि आई कैन क्रैक गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो मैंने स्टार्ट किया था जॉब हंट। मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली थी। एक सिंगापुर का एक कंपनी था शॉपी, उसमें मेरे टेस्टिंग का आया था। हालांकि उस टाइम पे शॉर्टलिस्ट होना किसी भी कोई अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत दिक्कत का बात था। उस टाइम पे कंपनीज वर नॉट दैट ऑन हायरिंग स्प्री, राइट। तो फिर भी मुश्किल से एक दो टेस्ट मिला था, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया एंड उस टाइम पे हायरिंग फ्रीज हो गया। आई थिंक उस टाइम पे शायद लेऑफ्स नहीं हुआ था उतना टेक सर्कल में, हालांकि दूसरे फील्ड्स में शायद हुआ होगा, बट मैंने जहाँ तक देखा था टेक में उतना नहीं हुआ था। बट पूरा सब कुछ हायरिंग फ्रीज था। जैसे मेरा अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पूरा की पूरा हायरिंग फ्रीज था। मुझे गूगल के साइट से भी एक कॉल आया था, बट अगेन इट सिंस गूगल वेंट इनटू हायरिंग फ्रीज दैट वाज नेवर शोन द लाइट ऑफ द डे। तो उसके बाद फिर मैंने जून के अराउंड 2020 3-4 महीने हासिल करने के बाद, क्योंकि मैं प्रिपरेशन तो कर ही रहा था, मैंने वो छोड़ा नहीं था, तो मुझे जसपे से कॉल आया एंड डिलीवरी से कॉल आया। दोनों ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो मैंने दोनों ही निकाल लिया था। लेकिन जस्ट इन द निक ऑफ टाइम आई ऑल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम RCGM विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डी शॉक ग्रुप, एंड मैंने RCGM ज्वाइन किया। RCGM के एक महीने ठीक बाद ही लाइक अमेजॉन केम अप। लाइक उसने मुझे पता चला कि अमेजॉन हैड जस्ट रेज्यूम्ड देयर हायरिंग। इट वाज आई थिंक द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, क्योंकि वो कोविड की वजह से हायरिंग फ्रीज था। तो अमेजॉन आया एंड अमेजॉन मैंने निकल लिया। एंड मेजर रीजन फॉर लीविंग RCGM वॉज लाइक, बहुत लोग ये भी पूछा था उस टाइम पे कि RCGM का वर्क कल्चर इतना सही है तो आप क्यों छोड़ रहे हो। लाइक मैंने कभी कहा नहीं ऑन एयर, बट अभी यहाँ पे कह रहा हूँ आपका पॉडकास्ट में। RCGM में मुझे काफ़ी लो बॉल किया गया था। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स हु वर फ्रॉम टॉप टेक कंपनीज, वो जितना सैलरी पैकेज आन कर रहा था उससे काफ़ी कम था। स्टॉक्स भी मुझे नहीं दिया था, एंड मुझे क्लियरली बोल दिया था कि आपका जो कॉलेज टीयर है एंड आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, दैट उसके हिसाब से हम आपको ये पैकेज दे रहे हैं। तो मुझे वो थोड़ा ख़राब लगा था, बट एनीवे अमेजॉन रियली डिडंट डू सच बेंचमार्किंग एंड दे रियली गिव मी द पैकेज दैट दे डू गिव टू अदर पीपल। सो इसलिए आई थॉट ऑफ मूविंग ऑन, एंड अमेजॉन वाज वन ऑफ द ड्रीम कंपनीज एज वेल, क्योंकि उसका जो ब्रांड है, जो काम, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो सब बहुत ही सही लगा था मुझे। तो मैंने अमेजॉन ज्वाइन किया था, 2 साल वहाँ पे बिताया था। पहले मैंने एलेक्सा में काम किया हैदराबाद, एंड फिर आई स्विच टीम्स टू द सेलर टीम। एक सेलर करके उन लोगों का एक सेलर अमेजॉन में बहुत ही बड़ी ऑर्ग है, ठीक है। तो उसमें एक छोटा सा टीम था पॉज करके, तो मैं उस पर था अराउंड 1.5 साल। फिर आई गेव इंटरव्यूज एंड आई हैड अ कपल ऑफ ऑफर्स। फिर बीच में तो रिसेशन आ गया, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। एंड फिर राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अगेन अनदर टॉप टेक कंपनी। सो दैट्स बीन माई जर्नी सो फार फॉर द 3 years। ओके, सो रिद्धि, जैसे अब आपको आईटी में 3 साल हो चुके हैं, 3+ आपने एक नंबर अचीव कर लिया एक्सपीरियंस वाइज। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ आईटी में एक्सपीरियंस जितना भी हो, लर्निंग कभी रुकती नहीं है, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बट आप अपने 3 साल को कैसे देखते हैं? कुछ बताइए, आपके कैसा रहा आपके 3 साल, जहाँ आपने सर्विस बेस में भी काम किया, आपने प्रोडक्ट बेस में भी किया? तो 3 साल तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जल्दी बीत गया, बट मुझे लगता है कि एक चीज़, जैसे आपने सर्विस और प्रोडक्ट का बात कहा, और बहुत लोग मुझसे पूछता है कि डिफरेंस क्या है सर्विस और प्रोडक्ट बेस में। तो मुझे लगता है एक जो मेजर डिफरेंस है सर्विस बेस्ड में और प्रोडक्ट बेस्ड के, आई थिंक अगेन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, पीपल माइट हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जितना नोटिस किया है ना, कि सर्विस बेस्ड में थोड़ा काम स्लो होती है एंड हैंड होल्डिंग ज़्यादा होती है। आपको शायद थोड़ा हेल्प ज़्यादा मिलती है, लेकिन काम आपको और काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो थोड़ा स्लोली इंक्रीज करता है। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में वो ट्रांजिशन बहुत फास्ट होता है। जैसे मैंने अमेजॉन में आई थिंक विद इन द फर्स्ट 2 weeks आई गॉट माई फर्स्ट CR राइट इनटू प्रोडक्शन। लेकिन सर्विस बेस्ड में जब मैं ईपैम में था तो फर्स्ट 3 months ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद नेक्स्ट 3 months तो हमें बस प्रोजेक्ट का KT ऑनबोर्डिंग इसमें ही चला गया, एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट फर्स्ट 6 months वी एक्चुअली स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग। तो वो मुझे एक डिफरेंस लगा सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड में ना आपको बहुत से चीज़ खुद से करना पड़ता है, खुद से सीखना पड़ता है, उतना हैंड होल्डिंग भी नहीं होती है, राइट। तो ये चीज़ है। एंड सेकंड थिंग मुझे जहाँ तक लगा ना, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का पर्सपेक्टिव में, या आई थिंक कोई भी कंपनीज में, कि हम लोग कॉलेज में ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई भी टेक स्टैक अच्छा, मतलब हम सीखते हैं और हमें अच्छे से आता है। जैसे मान लो कि मैंने जावा किया था,
ठीक है, तो हमको वहाँ मन में वो बैठ जाता है कि हमें जावा में ही जाना है, या हमें जावा डेवलपर भी बनना है, या हमें बैकएंड डेवलपमेंट भी बनना है। लेकिन अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए जा रहे हो, तो मैंने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पे टेक स्टैक बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है। आपका जो कोर फंडामेंटल्स है, आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स हो गया, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग, या जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो मैटर करता है इन द लॉन्ग रन। सिस्टम डिज़ाइन थोड़ा बहुत अगर आपको आता है, हालांकि फ्रेशर को उतना पता नहीं होता है सिस्टम डिज़ाइन, बट एटलीस्ट लो लेवल डिज़ाइन पैटर्न्स ये सब आई थिंक थोड़ा बहुत हेल्प करता है। एंड लैंग्वेज जो होती है ना, जो मोस्टली टेक स्टैक होती है, वो आपको ऑन द गो सीखना पड़ता है। अगर आपको पहले से पता है तो दैट्स वेल एंड गुड, बट इवन देयर आल्सो यू नीड टू लर्न अ लॉट, क्योंकि प्रोडक्शन में जो काम होती है वो अलग ही लेवल का होती है, अलग ही लेवल का कोड वहाँ पे लोग लिखते हैं। तो वो छोड़ के आपको ना, मतलब टेक स्टैक्स को आप मतलब ऐसे प्री डिफाइंड आप बैठ के माइंड में बैठ के नहीं जा सकते हो किसी कंपनी में। वो आपको ऑन द गो सीखना पड़ता है, एंड वो आपको जल्दी भी सीखना होता है, क्योंकि आपको वो एक, मान लो कि जैसे मैंने अमेजोन में मुझे फ्रंट एंड में थोड़ा काम दिया था, आई वाज अ फुल स्टैक डेवलपर ओवर देयर। तो एंगुलर मुझे सीखने को ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, ठीक है, मुझे एंगुलर कुछ नहीं पता था, मुझे तो फ्रंट एंड आता भी नहीं था सही से, बट दे डिडंट गिव मी 6 months टू लर्न फ्रंट एंड लाइक जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, एंगुलर। हार्डली उसने 2 weeks दिया था, ठीक है, 2 या 2.5 weeks, ठीक है। तो आई मीन वो भी ना, आपको लर्निंग, आपका जो लर्निंग होती है ना, किसी भी टेक स्टैक्स लर्न करने का जो कैपेबिलिटीज होता है, वो आपको जल्दी पकड़ना है, एंड आपको जानना है कि मुझे पूरा नहीं सीखना है, मुझे बस वो पार्ट से स्टार्ट करना है जो मुझे मेरा प्रोजेक्ट में अभी काम पे लगे, राइट, एंड ऑन द गो मैं सीख लूंगा आगे जाके। सो इट्स नॉट दैट कि आप पूरा एंगुलर जेएस सीखने बैठ गए। तो वो चीज़ मुझे लगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में ऐसे ही सोचता था, एंड मैंने टाइम वेस्ट भी बहुत कर लिया था। तो मुझे लगता है कि आपको लर्न ऑन द गो सीखना पड़ता है, एंड आपका फंडामेंटल्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कोई भी टेक स्टैक दे तो वो आप जल्दी स्विच कर सकते हो। लेकिन ऐसे प्री डिफाइंड आप कुछ लेके जाओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है ऐसे कंपनीज में। ओके, बहुत अच्छा है रिधि, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, व्हेन डिड यू थिंक दैट नाउ यू शुड लीव Amazon एंड लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटी आउटसाइड? लाइक एक रहता है, आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे होंगे, उनका एक ड्रीम रहता है कि उनको मैंग टारगेट करनी है, राइट? उनको माइक्रोसॉफ्ट जाना है, Amazon जाना है, गूगल जाना है, नेटफ्लिक्स जाना है। सो क्या वो रीज़न था? आपको क्यों लगा कि मुझे अब यार नाउ आई एम डन? तो ये तो मतलब प्लान्ड डिसीजन था नहीं कुछ। बेसिकली ऐसा हुआ था कि मार्च में हम लोग का वो अमेज़ॉन में रिव्यू साइकिल होता है, एंड रिव्यू साइकिल में मेरा फीडबैक काफ़ी सही आया था। मेरे मैनेजर ने मुझे लाइक बहुत प्रीज भी किया था। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला था, एंड मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट स्टेप्स के लिए सोचते हैं, अब प्रमोशंस के लिए सोचते हैं। तो एट दैट टाइम इन माई टीम आई वॉज जस्ट 7-8 months आई गेस। हालांकि ओवरऑल टेन्योर मेरा 1 साल के ऊपर हो चुके थे, बट सिंस आई हैड स्विच टीम्स, तो वो भी एक चीज़ था। तो फिर मैंने मैनेजर को बोला था प्रमोशन के लिए, बट एज इट टर्न्ड आउट कि मेरा माई मैनेजर वॉज गोइंग टू लीव। एंड लेट मी टेल यू दैट चेंजिंग टीम्स इन अमेजॉन इज वेरी फ्रीक्वेंट, इट्स क्वाइट कॉमन आउट देयर। आप आसानी से कोई भी कभी भी कुछ भी टीम स्विच कर सकते हो, विच हैज़ ऑल्सो बेनिफिट्स एज वेल। उसका भी डाउन साइड्स भी है, जैसे आपको ये पता चलेगा डाउन साइड्स क्या है। तो आपका मैनेजर भी टीम स्विच कर लेता है, एंड जब आपका मैनेजर टीम स्विच कर लेता है ना, तो दिक्कत ये होता है कि आपका जो आपने जो काम किया है उसका कॉन्टेक्स्ट लॉस थोड़ा बहुत हो जाती है, ठीक है। मान लो कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आपका काम डॉक्यूमेंट करते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज आउट देयर, अदर मैनेजर कैन सी, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा अफेक्ट करता है, क्योंकि मैंने बहुत सीनियर इंजीनियर से बात किया था इसके बारे में, एंड दे आल्सो हैड द सेम ओपिनियन अबाउट इट। तो जब आपका मैनेजर मिडिल ऑफ द योर टेन्योर स्विच करता है, तो आपका वो थोड़ा कंटेक्स्ट लॉस होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड मेरे मैनेजर ना, मतलब उसके साथ कुछ अलग ही रैपोर्ट था मेरा, वो बहुत सपोर्ट करते थे, वॉज अ वेरी गुड मैनेजर। लाइक लोग बहुत कुछ कहते हैं अमेजोन का वर्क कल्चर के बारे में, बट आई कैन से कि माई मैनेजर मतलब बहुत ही सही था। मतलब मैंने वैसा मैनेजर तो दूसरी कंपनीज में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द कंपनी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड। बट वो भी एक फर्स्ट ट्रिगर था कि लाइक उस टाइम पे मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गया था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि नेक्स्ट मैनेजर कैसा होने वाला है एंड ऑल, एंड थोड़ा बहुत प्रमोशन का भी चक्कर था। सेकंड थिंग वाज, उस टाइम पे ना एवरीवन लाइक ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वर स्विचिंग लेफ्ट एंड राइट। मेरा कुछ दोस्त गूगल में चला गया, एंड कुछ दोस्त स्टार्टअप ज्वाइन कर रहा था, कुछ लोग फेसबुक लंदन चला गया, एंड दे वर गेटिंग लाइक ग्रेट ऑफर्स, वेरी लुक्रेटिव ऑफर्स। द मार्केट वाज रियली लाइक टॉप नॉच एट दैट टाइम। तो ये दो प्राइमरी चीज़ें था जो मुझे लगा था कि ठीक है, अब शायद थोड़ा देख सकता है, ऐसा नहीं कि निकलना ही है लाइक, बट थोड़ा बहुत कैजुअल इंटरव्यूज दे सकते हैं। क्योंकि और एक जो रीज़न था ना मेरा, कि मैंने देखा था कि मैंने SD1 इंटरव्यूज क्रैक किया था, राइट, एंड मुझे उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला था, जैसे मैंने वीडियोज़ के शुरुआत में बताया। मुझे बस अमेजोन से ही एक चांस मिला था, मैंने अमेजोन निकाल लिया था। बट लाइक मुझे मान लो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या कोई दूसरे जो कंपनीज, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट कंपनीज है, उसमें भी मुझे लगा था कि इंटरव्यू देख
देख सकते हैं ताकि थोड़ा अपने को जज कर सकते हैं. एंड द सेकंड पार्ट वाज कि अगर मैंने SG1 का इंटरव्यूज दिया था तो उसमें सिर्फ DSA लगता था, राइट. मैं सोचा कि अगर ऑलमोस्ट मेरा लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस होने जा रहा है तो अगर मैं SG2 का इंटरव्यूज दूँ तो मुझे LLD, HLD, उसके बाद और भी चीज़ें जो सीनियर इंजीनियर्स का जो जैसे जावा से बहुत कुछ पूछते हैं आपका, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा जो आपको फ्रेशर्स को नहीं पूछा जाता है. उसके बाद मशीन कोडिंग का चीज़. तो मुझे लगा ये सब अगर मैं प्रिपरेशन करूंगा ना साइड में तो मेरे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई विल ऑल्सो ग्रो. ठीक है, मतलब मुझे ऑफर्स नहीं मिला, रिजेक्ट हो जाऊंगा, सब कुछ सही है, बट आई विल गेट टू नो अ लॉट एंड वो लर्निंग्स मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी शायद शेयर कर सकूंगा. तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, एटलीस्ट इससे तो कुछ बुरा नहीं होने वाला है, मैं सीखने ही वाला हूँ. तो उसके बाद तो वहाँ से वो ये बेसिकली शुरू, हालांकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पे बताया, बट आई थिंक दिस वाज द शॉर्ट वर्जन ऑफ माय स्टोरी ऑफ लीविंग Amazon. तो कोई प्लान डिसीजन तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा प्लान करके मैंने डिसीजन लिया था, बट हो गया, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में एज इट वेंट अहेड मैंने डिसीजन ले लिया. समटाइम क्या होता है ना कि आप एक जगह काम कर रहे होते हो, अच्छा पैकेज भी होता है, लाइफ ठीक भी चल रही होती है, बट कभी कभी आई थिंक एक राइट टाइम आता है लाइफ में जहाँ डेस्टिनी आपको लेके जा रही होती है. शायद आपके लिए वो एक राइट टाइम था छोड़ने का. ओके, सो रिधि, लाइक अब जैसे आपको पता है कि रिसेशन, और अभी बहुत सारे आपने लिंक्डइन पे आप भी देखते ही रहते हो, मैं भी देखता रहता हूँ. सो व्हाट वर दी चैलेंजेस दैट फेस बाय यू टू मेक अ जॉब स्विच ड्यू टू रिसेशन? लाइक क्या वो चैलेंजेस थे कि आपको इस टाइम पे फेस करने पड़े? Actually, I don't know whether I should blame my luck or not, but मैंने as I said in the very first part of the video कि मैंने 2 बार लाइफ में जॉब स्विच का ट्राई किया. ठीक है, एक when I was in my first company EPAM and second one is when I was at Amazon. ठीक है, तो EPAM के टाइम क्या हुआ था ना कि एक तो उस टाइम पे उतना कंपनीज हायर नहीं करते थे बैक इन 2020 एज कम्पेयर टू व्हाट दे वर डूइंग इन 2021 2022, राइट, बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिसेशन. तो एक तो वो सीन था, एक तो कॉलेज टायर 3 था, सर्विस बेस्ड कंपनी था, तो कॉल्स मिलना बहुत ही मुश्किल था. वैसे उसके ऊपर आ गया रिसेशन. ठीक है, नॉट रिसेशन बट लाइक कोविड एंड कंपनीज वेंट इनटू हायरिंग फ्रीज. ठीक है, कोई कंपनी हायर नहीं कर रहा था. तो इसके वजह से ना वहाँ पे मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़, मेरा मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लॉस हुआ वहाँ पे. मुझे सिर्फ अमेजोन से मिल गया था चांस एंड मैंने वो निकाल लिया, बट उतना अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू सी ना वो नहीं मिला. बस 3 और 4 कंपनीज ही से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिला था एंड वो 3 और 4 मैंने निकाल लिया था, राइट. तो ये एक सीन था, बट ठीक है उस टाइम पे तो मतलब मैंने सोचा था ठीक है चलो, लाइक आई नीडेड अ ब्रेक, आई नीडेड अ ब्रांड ऑन माय CV सो दैट आई वुड गेट मोर कॉल्स. तो मुझे लगा था ठीक है अब अमेजोन हो गया तो अमेजोन का ब्रांड से तो बहुत सारे कॉल्स मिलने वाला ही है, एंड दैट यूजुअली हैपेंस. लाइक मैंने अपने दोस्त को भी देखा है एंड ये हो भी रहा था. 2021 में मैंने बहुत काउंटलेस कंपनी से कॉल्स आ रहा था, जैसे फ्लिपकार्ट मान लो, जीटा मान लो, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थे, एडोबी मान लो, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से, माइक्रोसॉफ्ट से कॉल आ रहा था. लेकिन उस टाइम पे आई वाज नॉट लुकिंग फॉर अ स्विच, राइट, 2021 में. पर 2022 में भी ऐसा मेरे साथ हो रहा था एंड देन एक्चुअली आई थॉट कि चलो थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं एंड देन वी विल इंटरव्यू फॉर फ्यू कपल ऑफ कंपनीज. तो मैंने ऐसे कंपनी से इंटरव्यू स्टार्ट किया था, इंटरव्यू देना, जहाँ पे मुझे मतलब खराब नहीं लगता कि अगर मैं रिजेक्ट हो भी गया, राइट. बट जो कंपनीज मुझे, मेरा टारगेट सेट ऑफ कंपनीज था कि ठीक है इसमें मुझे जाना है, शायद यहाँ पे मैं स्विच कर सकता हूँ, तो वो मैंने बात के लिए रखा था. ठीक है, एंड उसका और एक रीज़न भी था, एक तो मुझे विदाउट प्रिपरेशन देना नहीं था एंड सेकंड इज उन लोगों का कूल डाउन पीरियड होता है, तो मैं वो कूल डाउन पीरियड में नहीं जाना चाहता था. दैट इज द रीजन व्हेन एवर दीज कंपनीज केम ना, तो मैंने बोलता था उस लोगों को कि ठीक है आप मुझे 2-3 महीने का प्रिपरेशन दे दो, 2-3 महीने के बाद अगर आपके पास ओपनिंग्स है तो मुझे कॉल करना, एंड दे सेड ओके वी आर हायरिंग राइट नाउ सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू. तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया अराउंड द मंथ ऑफ अप्रैल एंड फिर मैंने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह दिया, ऑफर्स भी मिल रहे थे उस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं. इतना सारा इंटरव्यू स्केड्यूल हो रहा था कि मैं तो पागल हो जा रहा था, टू बी ऑनेस्ट. मैं इंटरव्यूज मना कर रहा था एट केम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि ऐसे नहीं मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, ठीक है. एंड ऐसे काफ़ी कुछ अच्छे स्टार्टअप्स को भी मना करना पड़ा था. मुझे पता था यार इतना इंटरव्यू तो मैं नहीं दे सकता, राइट, टाइम ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट प्लेस. तो उसके बाद जुलाई के बाद situation started getting downhill, where suddenly in the month of August I was left with no interview calls at all and a lot of interview process which are going on got cancelled. एंड उस टाइम के बाद तो मतलब पूछो ही मत कि बहुत सारा, मतलब अगस्त में तो मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, राइट. एंड अगेन towards the fag end of September I think few companies again started hiring. तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा होप जगा, ठीक है. वो मैं बाद में आता हूँ कि कौन सा कंपनीज, बहुत सारे बड़े नाम्स भी है वहाँ पे. मैंने कुछ कंपनीज का इंटरव्यू मिडवे कैंसिल हो गया, कुछ कंपनीज का इंटरव्यू एकदम मतलब पूरा हो गया, लाइक दे सेड दैट ओके यू हैव लाइक क्लियर द प्रोसेस बट टीम मैच नहीं हो रहा था.
तो फिर अक्टूबर में आके वो फिर से वो फेज़ आ गया एंड या आई मीन आई हैव गॉन थ्रू 2-3 फेजेस लाइक दिस इन माई वेरी शॉर्ट टेन्योर कि जब भी मैं स्विच करने जाता हूँ तो ये चीज़ हो जाती है, लाइक उसके बीच में तो सब सही रहता है, बट इट्स फाइन, दैट्स लाइफ, आई हैव लर्न, क्योंकि ये साइकिल्स में होती रहती है, तो यू जस्ट कांट रियली ब्लेम इट। बट एक चीज़ मैंने सीखा है कि ठीक है चलो, जो अभी भी है उसको लेके ग्रेटफुल रहो एंड आगे बढ़ो। एंड मैंने हमेशा जब भी ये फेजेस आए, ऑब्वियसली मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हुआ था, आई वोंट लाई, आई फेल्ट लाइक क्राइंग एट टाइम्स, बट टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई डिड वाज आई लाइक या आई मीन 1-2 दिन में ब्रेक ले लिया, उसके बाद अगेन आई केप्ट एट इट, मतलब जो भी मतलब प्रिपरेशन जो था या मतलब मैं ऐसे ही पढ़ता था, लाइक ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं को अगर कोई मान लो कि कोई डिज़ाइन आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या कोई ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं सोचता था कि ठीक है ये मैं कंपनी क्रैक करने के लिए कर रहा हूँ या अपने स्किल्स के लिए कर रहा हूँ या मुझे अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पढ़ना एज एन इंजीनियर, तो मैं उस हिसाब से सोचता था ना। अगर आप उस हिसाब से सोचोगे तो आपको थोड़ा कम बुरा लगेगा, नहीं तो आपको मतलब वो भी पढ़ने का मन नहीं करेगा अगर आप किसी कंपनी का इंटरव्यू प्रिपरेशन से अटैच कर लो। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत काम करता है एंड मैं इसको ही फॉलो करता हूँ, तो ये मेरे लिए चल गया। ओके। एक चीज़ पता है मैंने आपसे सीखी है अभी पॉडकास्ट में बात करते करते कि एक लाइन आपने बहुत अच्छी बोली, सम टाइम ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई अगर रिजेक्शन हो गया या फिर कोई ऐसी चीज़ जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे अब रिसेशन या ले ऑफ में रिद्धि का कंट्रोल नहीं है ना, अजय का कंट्रोल है। अब इस बात को मैं 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक दिल से लगाए बैठूँ और कुछ एक्शन ना लूँ, इट डजेंट मेक सेंस गाइस, राइट? तो इन्होंने नेक्स्ट डे से अपना माइंड चेंज किया और अपना ध्यान कहीं और शिफ्ट किया, और कहीं ना कहीं वो सारे जो भी इन्होंने लर्निंग थी उस टाइम पे वो आगे इनको इंटरव्यू में हेल्प करी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सीखने के लिए इस पॉइंट से। थैंक यू। ओके। हाँ, तो वही चीज़ है, मतलब सो मुझे बेसिकली कोडिंग और इसका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो चीज़ है, ये मुझे फील्ड पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था। ऐसा नहीं है कि कोई फैंग में जाना था या कोई प्रोडक्ट बेस्ड जाना था, इसलिए मैं ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जैसे बहुत बच्चे भी करते हैं, मैंने देखा है, एंड ऑब्वियसली उन लोग अपने सीनियर्स को देख के ही स्टार्ट करते हैं शायद, लेकिन हम लोग का कॉलेज में ऐसा कुछ रोल मॉडल था नहीं या कोई सीनियर्स था नहीं, जैसे मैंने बताया, तो ऐसा हमें कुछ मिला नहीं, तो मुझे बस कोडिंग अच्छा लगा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा लगा था, इसलिए जर्नी हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो मुझे अभी हेल्प करता है फ्रॉम इट्स वेरी कोर, क्योंकि ठीक है अगर इंटरव्यूज नहीं भी निकाल रहा है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर्ट नहीं होता हूँ या मुझे सेल्फ डाउट नहीं होता है, होती है ऑब्वियसली, लाइक आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर अगेन 1 or 2 days आई अगेन स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स व्हिच वुड हेल्प इन इनडायरेक्टली इन माय इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड क्रैकिंग दोज कंपनीज और व्हाटएवर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि वो चीज़ मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है, लाइक यू कैन या सो वो मेरे लिए बहुत काम करता है या। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं जानना चाहूँगा आपके पास कौन कौन से ऑफर्स थे जो लाइक वेल अप्रूव्ड थे कि हाँ ये ऑफर्स आपके पास आ गए हैं अभी टिल टिल दिस डेट, टिल टुडे, आज तक? तो पहले तो मैंने आई थिंक बाईजूस का फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, सब SD2 इंटरव्यूज था बाय द वे, नॉन फॉर SD1। तो बाईजू का मेरा निकाला था, फिर मैंने काफ़ी स्टार्टर्स में दिए थे, उसमें भी कुछ ऑफर्स मिला था मुझे, अभी सबका नाम नहीं याद आ रहा है। सेकंड मैंने बड़ी कंपनी में गोल्डमैन सैक्स, फर्स्ट गोल्डमैन सैक्स इंडिया का इंटरव्यू दिया था। 1 महीने उन लोगों ने लगाया था, पता नहीं क्या कर रहे थे, बट उसके बाद उसने फाइनली मुझको ऑफर किया था, मतलब ऑफर नहीं किया था, उसने बोला था कि यू आर सिलेक्टेड, वी वांट टू डिस्कस द कंपनसेशन डिटेल्स, बट उनका कंपनसेशन मैच नहीं कर रहा था टू व्हाट यू नो अमेजॉन और लाइक व्हाट अदर कंपनीज द स्टार्टअप्स आर हायरिंग ऑफरिंग, तो इसलिए मैंने उन लोग को मना कर दिया। फिर गोल्डमैन सैक्स वॉर्सो का इंटरव्यू दिया था, तो गोल्डमैन सैक्स वॉर्सो का भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, उसमें टीम मैचिंग नहीं हो रहा था, फिर दे यू नो स्विच्ड मी टू सम लंडन टीम, तो उसमें भी टीम मैच के होने, मतलब दैट वाज अगेन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड फिर तो वही लाइक रिसेशन वगैरह हो गया। फिर आई थिंक आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम media.net विच इज़ अ डायरेक्ट टाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं ऑलमोस्ट media.net ज्वाइन ही करने वाला था एनीवे। उसके बाद आई थिंक मुझे सेल्स फोर्स से ऑफर मिला फॉर SD2 देयर MTS पोजीशन। देन ऑल्सो मुझे एक स्टार्टअप था माइंडटिकल, वहाँ से ऑफर मिला था। एंड टॉकिंग अबाउट दी अदर ऑफर्स विच वेंट इनटू होल्ड, माइक्रोसॉफ्ट से मुझे काफ़ी बार कॉल्स मिला था, तो अक्टूबर के अराउंड मुझे पहले मुझे अगस्त में माइक्रोसॉफ्ट यूरोप करके कोई, मतलब यूरोप में कोई भी लोकेशन उसने बताया था, हो सकता है पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो वहाँ से मुझे कॉल मिला था, मैंने उसका कोडिंग जो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट था मैंने वो निकाल लिया था, इंटरव्यू शेड्यूल होने वाले थे, बट फिर द रिक्रूटर सेट कि अभी तो मतलब हम लोग का फ्रीज है, मैं आपको बताता हूँ, अपडेट देता हूँ, फिर कोई अपडेट आया नहीं। सेकेंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से मुझे कॉल आया था, अगेन मैंने टेस्ट निकाल लिया था, बट फिर से लाइक अगेन दे सेड दैट वी हैव गॉन इनटू हायरिंग फ्रीज राइट नाउ, वी आर नॉट हायरिंग। सेम हैपेंड विद द माइक्रोसॉफ्ट बार्सिलोना
पोजीशन, सेम चीज़, मतलब वहाँ पे भी ये चीज़ हो गया सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में हुआ था। फिर ऊबर में मैंने इंटरव्यू दिया था, ऊबर में मैंने फर्स्ट राउंड निकाला था, डीएसए राउंड निकाला था। डीएसए राउंड काफ़ी ऊबर का हार्ड होता है, लाइक उसने काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया था लीड कोड से, वो मेरा निकल गया था। उसके बाद एलएलडी भी ठीक ठाक गया था, बट उसके बाद एचएलडी शेड्यूल होने वाला था, बट फिर दे सेड दैट फॉर दैट ईयर दैट पर्टिकुलर टीम हैज़ गॉन इनटू हायरिंग फ्रीज। फिर इंडीड से कॉल आया था। इंडीड का जो फर्स्ट राउंड होता है वो कराट इंटरव्यूज होता है, ठीक है। तो कराट इंटरव्यूज मतलब थोड़ा बहुत टफ होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ठीक, मतलब थोड़ा टफ इन द सेंस में मुझे जहाँ लगा था, मतलब लोग बहुत बोलते थे टफ है, बट मुझे लगा था क्वेश्चंस उतना भी टफ नहीं है, बट थोड़ा टाइम लिमिट ज़्यादा कम होती है। 1 घंटे में आपको मतलब 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपको मतलब 3 क्वेश्चंस करना होता है, डीएसए क्वेश्चंस। तो मुझे लगा टाइम कंस्टेंट थोड़ा रहता है, अगर आपके पास स्पीड है तो आप ठीक है कर लोगे, बट वो निकल गया था मेरा। बट फिर भी आफ्टर सम पॉइंट दे सेड दैट दे विल शेड्यूल द इंटरव्यूज, बट उसके बाद ऐसा हुआ था कि उन लोगों का पोजीशन ही क्लोज हो गया था, जिस पोजीशन में मैं काम मतलब अप्लाई किया था। अच्छा, इसके बाद और भी इंटरव्यूज़ थे जो बीच में ऐसे ही कैंसल्ड, कॉल्स आ रहे, ऐसा हो रहा था। एंड जो सबसे ख़राब लगा था वो है गूगल का, क्योंकि गूगल का मेरा पूरा सारे राउंड्स हुआ। मेरा पहले फ़ोन स्क्रीन हुआ था, फ़ोन स्क्रीन मैंने क्लियर किया बहुत अच्छे से। फिर मेरा 3 ऑन साइट राउंड्स हुआ, ऑन साइट राउंड्स में भी तीनों के तीनों ही अच्छे हुए थे, फीडबैक भी बहुत सही था। लाइक उसके बाद मतलब अभी जो टीम मैच कोई राउंड है, टीम मैच, एंड वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, हालांकि उसके लिए 1 साल है, द रिक्रूटर सेड, बट ऑलरेडी 3 to 4 months have passed, या 3 months have passed। तो अभी स्टिल वेटिंग फॉर द टीम मैच, टू बी ऑनेस्ट। बट पता नहीं, अब गूगल का तो सीन बहुत ही ख़राब है, एंड माई फ्रेंड्स एट गूगल आर वेरी स्केर्ड राइट नाउ। तो वो चीज़ है, क्योंकि लेऑफ्स वगैरह अभी रिसेंटली हुआ, हमें पता चला, तो मैं भी उतना फॉलो अप अभी नहीं ले रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे कोई अभी एक्सपेक्टेशंस उतना नहीं है कि ठीक है टीम मैच होगा। बट राइट नाउ आई विल से कि एज आई लुक बैक ऑन दिस जर्नी, आई फील कि ठीक है, मतलब एक चीज़ तो अच्छा हुआ है कि मैंने इंटरव्यूज़ निकाला है, दैट मीन्स आई एम गुड इनफ। बट ठीक है, उसमें ऑफर्स मिल रहा है कि या फिर वो प्रोसेस पूरा हो रहा है कि नहीं, वो उतना भी इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है, क्योंकि ठीक है, मतलब सब कंपनीज ही अच्छे हैं। एंड मैं अपना भी लर्निंग्स पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो सर कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब मुझे और भी सीखना है चीज़ें। ये तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन होते रहेंगे, जाते रहेंगे, अभी करियर पड़ा हुआ है, बट मेरा अगर स्किल्स अच्छा है तो आई थिंक आई वुड बी एबल टू लाइक गेट दिस ऑफर्स, बिकॉज एक बार मैंने क्रैक किया है तो मैं कर सकता हूँ लाइक नेक्स्ट टाइम भी जाके, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, तो मैं उसको लेकर अभी ज़्यादा लाइक चिंतित नहीं हूँ। अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो ठीक है, आई डोंट रियली बॉदर टू मच विद इट। इट्स जस्ट दैट आई शुड कीप ऑन लर्निंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड या दैट्स मोस्टली। एंड और एक चीज़ मैं देखता हूँ जो लोग उतना बात नहीं करते वो है कॉम्पेंसेशन। मैं एक चीज़ ध्यान रखता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा सब कुछ है, बट एटलीस्ट आई सी कि मेरा जो इस डोमेन में, इस मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मेरा जो कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, एटलीस्ट मैं वहाँ पे लो बॉल्ड नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी अपने करियर में लो बॉल्ड हो चुका हूँ काफ़ी बुरी तरीके से। तो वो भी चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ, उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ उतना नहीं करता। तो स्किल्स एंड कॉम्पेंसेशन इज समथिंग दैट आई काइंड ऑफ मतलब बैलेंस करता हूँ। एंड मुझे एक चीज़ पता है कि ठीक है, थोड़ा भी बहुत अगर कॉम्पेंसेशन के साथ, अभी भी मैं 3 साल का ही हूँ, उतना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, लेकिन अगर मैं सीख रहा हूँ, काम लर्निंग्स अच्छा हो रहा है, तो वो लर्निंग्स एंड स्किल्स के साथ में बाद में अपना कॉम्पेंसेशन कभी भी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समवेयर डाउन द लाइन। तो ये चीज़ है। बहुत अच्छा यार, एक थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं हम यहाँ पे कि किस तरीके से फिर चाहे सैलरी नेगोशिएट करने की बात हो, स्किल्स को और सैलरी, वो इनको एक क्लैरिटी है कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस पे मैं क्या एक पैकेज जस्टिफाई करता हूँ, क्या मेरी वैल्यू है। हर इंसान को अपनी वैल्यू का एक रियलाइजेशन होता है, एंड आई थिंक वी कैन इजीली हम समझ पा रहे हैं रिधि से। तो रिधि, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जैसे भी आपने, जब हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। तो कुछ कंपनीज के आपके इंटरव्यू मिड में ही कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ ले ऑफ, और अभी हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, कुछ कंपनीज में कॉस्ट कटिंग हो रही है, राइट। तो कौन कौन सी वो कंपनीज थी कि जैसे आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड था फॉर डे आफ्टर टुमारो और नेक्स्ट वीक के लिए, बट नहीं हो पाया, कितना कैसे उस चीज़ को टैकल किया, वो बताइए। हाँ, बेसिकली तो ऐसे मैंने जैसे नाम तो ऑलरेडी बता ही दिया कंपनीज का, माइक्रोसॉफ्ट था, इंडीड था, और काफ़ी ऊबर था, ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज थे। टैकल इन द सेंस, देखो सर, बुरा तो लगता है, क्योंकि एक आप अपने काम कर रहे हो, राइट, आप ऑलरेडी एक फुल टाइम एम्प्लॉई हो, ऐसा तो नहीं आप फ्रेशर हो कि रात दिन वही कर रहे हो, आप इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपको काम करना पड़ता है। फिर आपके पास कुछ अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही होता है घर का, एंड उसके साथ साथ आप वीकेंड सैक्रिफाइस कर रहे हो, राइट। ऑब्वियसली मैं इसके साथ यूट्यूब का कंटेंट क्रिएशन भी करता था, आपको सर पता ही होगा कि उसमें भी एक टाइम जाता है।
उसके साथ साथ मैं अगर वीकेंड सेक्रीफाइस करके मैं एक इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ, राइट, एंड फिर जाके वो इंटरव्यूज कैंसिल्ड हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो ख़राब लग रहा था उस टाइम पे. बट एज आई सेड कि मेरा मतलब टू गेट बैक ऑन ट्रैक and to get my mind sorted, I used to do two things. First is कि I thought कि कुछ भी हो जाए ना, अपने mental peace के साथ compromise नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये बहुत बार किया है पहले, ठीक है. 2021 तक मैंने ये चीज़ मतलब मैं समझता नहीं था. एंड देखो सर, अगर ना मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगा. मैंने मतलब सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी काम किया है. मैंने ऐसे भी टाइम देखा, मतलब मैंने कॉलेज में भी जब था, हमें पता नहीं था कि क्या जॉब मिलने वाला है, क्या होने वाला है करियर के साथ, वो भी फेस देखा है, सब कुछ फेस देख लिया. मैंने अमेजोन में भी काम किया, ठीक है. तो मुझे मतलब अगर इंसान खुश रहना नहीं चाहता है ना, वो कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगा लाइफ में. हालांकि ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जा रहा है बात है, बट आई स्ट्रांगली फील दिस, ठीक है. तो mental peace is something that should stay with you even in your bad times, even in your good times. So that will help you to stay grounded, as well as that will help you to stay level headed and take level headed decisions. तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. तो मैंने सोचा था ठीक है, कुछ भी हो जाए ना, उसको ज़्यादा डीपली नहीं लेना है एंड आगे बढ़ना है, राइट. सो ये चीज़ मैंने लाइक एकदम कोर पे ले लिया था. तो ठीक है, मतलब अगर कितना ही खराब लग सकता है, तो एक टाइम के बाद तो वी हैव टू लाइक यू विल कीप गोइंग. एंड वट एवर आई हैव, आई नो दैट मेनी पीपल डोंट हैव. आई यूज्ड टू कंपेयर माई सेल्फ टू वट आई वॉज 2-3 years बैक, जब मेरे पास उतना भी कुछ भी नहीं था ऑलमोस्ट, ठीक है. तो उसके साथ मैं कंपेयर करता था एंड मैं खुश रहता था, ठीक है. सो आई थिंक ये भी एक चीज़ है कि जब भी मेरा कुछ खराब होता है ना, तो आई कंपेयर माई सेल्फ विद वट एवर आई वॉज 2-3 years बैक, राइट. एंड जब मैं थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाता हूँ, तब मैं सोचता कि यार ये मुझे अब थोड़ा अच्छा करना है, ऐसा नहीं है कि इसमें मैं थोड़ा ये हो जाए. तो ऐसे मैं अपने को मोटिवेट करता हूँ. एंड सेकेंड थिंग वॉज कि एज आई सेड कि मुझे मैंने मेरा स्विच करने का और एक इंपॉर्टेंट रीज़न था, जैसे मैंने बताया कि मुझे सीखना भी था, मुझे चीज़ें जानना भी था, ठीक है. तो आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो मुझे मेजर मोटिवेशन कि ठीक है, इंटरव्यूज कैंसिल हो रहा है, बट मैं अपना जो पढ़ना है, जो मटेरियल्स है, प्रिप मटेरियल्स है, वो मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे चीज़ें जानना है, सीखना है. तो दैट इज़ वाई आई केप्ट एट इट. एंड इंटरव्यूज़ का क्या होता है ना कि मतलब इंटरव्यूज़ ऐसे बोल के नहीं आता है, ठीक है. जैसे आप मान लो कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो आप प्लानिंग कर सकते हो, आप बैक ट्रैकिंग कर सकते हो, ठीक है. आज अगर मुझे गेट एग्जाम देना है या कैट एग्जाम देना है, तो इस मंथ का इस डेट में वो एग्जाम होने वाला है, तो इस हिसाब से मैं बैक ट्रैक करके अपना प्लान्स करूंगा. बट इंटरव्यू वोंट कम टू यू राइट एट योर बैक एंड कॉल. इंटरव्यूज़ कभी भी आ सकता है, ठीक है, चाहे वो मार्केट खराब हो, अच्छा हो, एंड ऐसे ही आ जाता है. फ़ोन कॉल से आपको पता चलता है कि आपका कल इंटरव्यू है आपका बड़ी कंपनी में, ठीक है. तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा व्हेन यू आर एट दैट सीन. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर प्रिपरेशन गोइंग, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. बिकॉज मुझे पता था, एक चीज़ तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, जैसे सेल्स फोर्स का, ठीक है. सेल्स फोर्स का तो ऐसे आया था, एक फ़ोन कॉल आया, नेक्स्ट दिन इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था, एंड नेक्स्ट वीक लाइक आई हैड द ऑफर. तो ऐसा सीन था. तो इसलिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होता है. जस्ट डोंट हैव दैट टाइम टू ब्रूड ओवर व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर यू. सो या दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेरी नाइस रिद्धि. रिद्धि, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इन आवर ऑडियंस मे बी सम पीपल, कुछ लोग जैसे अभी इस टाइम पे जिनको ले ऑफ कंपनीज ने कर दिया है, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ऑल्दो बहुत सारे इंसाइट्स पता चले, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, क्या उनको एडवाइस रहेगी, वो कैसे हैंडल करें उस टाइम को और कैसे एक न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें अकॉर्डिंग टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके साथ ये हुआ है, लाइक आई फील रियली बैड फॉर देम एंड आई रियली होप विश यू ऑल द बेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स के साथ हुआ है. आप विश्वास करोगे कि नहीं शैतानी, लाइक मेरा जो एक्स कलीग था अमेजोन में, मेरा ही टीम में, लाइक शी गॉट लेड ऑफ. बहुत ही शॉकिंग लगा मुझे सुन के, मैंने उसके साथ काम करके, एंड बहुत सारे लोग उसमें लेड ऑफ हुआ अमेजोन में. फिर मेरा आई थिंक मेरा और भी कुछ सीनियर्स था बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो भी लीड ऑफ हो गया. तो ये होता है ना कि इट्स दे से दैट इट्स ऑल स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर्स दैट एक्चुअली हिट्स यू और योर क्लोज वंस. तो ये बात मुझे बहुत मतलब एकदम बिल्कुल रियलाइज़ हुआ. तो ऑब्वियसली द सिचुएशन इज टफ राइट नाउ, एंड कभी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है. टू वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, मेंटली प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा उसके लिए. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज लाइक द ओनली थिंग दैट कैन गेट यू आउट ऑफ दिस इज योर प्रिपरेशन, इज योर स्किल्स और वट एवर यू कॉल टू वांट टू टर्म इट. बिकॉज अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अभी भी है, इवन इन दिस रिसेशन फेज. मैं मानता हूँ मैं 2022 2021 जैसा हायरिंग नहीं चल रहा है, बट अभी भी हायरिंग चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है. तो आई फील अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारा है अभी.
अभी भी बहुत सारा है एंड यू कैन फुल्ली यूटिलाइज इट। थोड़ा शायद कंपटीशन ज़्यादा है तो उसके लिए आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन मोड में रहना पड़ेगा। बट आई थिंक द ओनली थिंग दैट कैन वर्क फॉर यू इज यूजिंग दिस टाइम, राइट, विच एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम योर कंपनी वेर यू आर गेटिंग laid off, and use it to prepare, use it to best of advantages and be smart while preparing and also while applying to companies. तो वो चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा रिधि, आपसे बहुत कुछ इस सेशन में जानने को मिला। मैंने आपसे इस सेशन में 3 चीज़ें सीखी हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, आई थिंक आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। उन्होंने मेंटल पीस बोला, बहुत ज़रूरी है, नॉट आईटी, आई थिंक किसी फील्ड में भी। सेकंड, डोंट कंपेयर योर सेल्फ किसी के साथ भी, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो। एंड थर्ड, हंगर, सीखने का हंगर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें रिद्धि से सीखने को मिला आज इस पॉडकास्ट में। जाते जाते रिद्धि, मैं जानना चाहूँगा आपसे फाइनल एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए कि जब रिसेशन और ले ऑफ जैसे फैंसी कीवर्ड्स आते हैं लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे, तो एज अ आईटी प्रोफेशनल, बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल, मुझे कैसे देखना चाहिए? बिकॉज दिस इज़ नॉट दिस ईयर एक्टिविटी और लास्ट ईयर एक्टिविटी, मे बी 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर हमें ये फैंसी कीवर्ड्स देखने को मिले। सो कैसे आप कैसे देखते हैं इनको? सर देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आई थिंक मोस्टली ज़्यादा फ्रेशर्स डर जाते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि उसका इंडस्ट्री में उतना नॉलेज नहीं होता है। तो वो जब ये सब बातें सुनता है तो वो लोग ना एक नैरेटिव्स बिठा लेते हैं अपने मन में, ठीक है, और वो मतलब थोड़ा ये जो करंट सिचुएशन है, दे लेट दैट डिक्टेट वट एवर दे आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर। तो वो सही नहीं है आई थिंक, क्योंकि ये देखो, जब ये तो मार्केट का सीन है एंड दिस विल कंटिन्यू गेट गोइंग अप एंड डाउन, ठीक है। तो इसको समझना ही कोई नेचुरल चीज़ है। द ओनली थिंग एज आई सेड एंड कैन गेट यू आउट ऑफ दिस इज द स्किल्स। एंड ऑल्सो आपको ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मेरे लिए ये फील्ड सही है कि नहीं। वो आप क्वेश्चन आपको करना चाहिए व्हेन यू आर इन कॉलेज, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसा है कि कोडिंग चल रहा है तो मुझे कोडिंग करना है, ठीक है, आज इतना करोड़ का पैकेज मिल रहा है तो इसलिए मुझे जाना है, ठीक है। क्योंकि देखो, हर चीज़ का डाउन साइड होता है एंड अपसाइड भी होता है, राइट। तो जब मार्केट अच्छा है, जब चीज़ें अच्छा चल रहा है, तो लोग उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, एंड तब लगता है कि ये तो बहुत सही चीज़ है, आपको कहीं ख़राब चीज़ दिखता ही नहीं है। एंड जब मार्केट ख़राब चलता है ना, तो बस लोग फिर वो खराब चीज़ को ही हाईलाइट करते हैं, ठीक है। एंड फिर आपको लगता है कि ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है, आपको अच्छा चीज़ दिखता नहीं है। बट इट्स ऑलवेज द ट्रूथ ऑलवेज लाइज समवेयर इन द मिडल, राइट। एंड आपको, चाहे आपका मार्केट खराब हो, मार्केट अच्छा हो, ठीक है, चाहे लोग आपका अच्छा चीज़ हाईलाइट करके दिखा रहा है या खराब चीज़ हाईलाइट करके दिखा रहा है, आपको पूरा पिक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। एंड तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो कि ये फील्ड मेरे लिए है कि नहीं। क्योंकि एक बार आप फील्ड में घुस गए, अगर तब आपको सेल्फ डाउट्स होने लगे ना, तो वो बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। जैसे मुझे, मैं मान लो कि खुदा का ना खास्ता मैं अगर ले ऑफ भी हो गया, तो आई वोंट क्वेश्चन दैट माय एग्जिस्टेंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिकॉज आई नो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक टू डू, दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू, एंड दिस इज समथिंग वेयर आई वांट टू, दिस इज वेयर आई वांट टू ग्रो माय करियर इन, ठीक है। तो वो मुझे कॉलेज में ही पता चल गया। तो आई थिंक इफ एनी फ्रेशर हु इज राइट नाउ इन कॉलेज इज वाचिंग दिस, ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग ही करना है, ठीक है। बहुत सारे फील्ड्स ही है आईटी में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए मैं सर का चैनल तो बहुत ज़्यादा मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सर बहुत, मतलब कोडिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे आईटी का सारे फील्ड्स कवर करते हैं। मैं आपका पॉडकास्ट भी बहुत सारा देखता हूँ, टेस्टिंग हो गया, बहुत सारे हो गया, जो उतना लोग कवर नहीं करना चाहते हैं। बस लोग एसडी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको लेके ज़्यादा बातचीत होती है। बट आई थिंक ये रूल्स भी बहुत अच्छा है एंड इसको भी देखना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि मैं आईटी भी मेरे लिए नहीं है, तो आप दूसरा फील्ड्स भी एक्सप्लोर करो, क्योंकि आई थिंक इंजीनियरिंग इज द बेस्ट टाइम एंड द बेस्ट डिग्री टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो चीज़ आई थिंक मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं है कि आज वो बंदा कोडिंग कर रहा है, इसको इतना पैकेज मिल रहा है, सीनियर्स को आज गूगल में काम मिल रहा है, इसलिए मुझे वहाँ पे ही जाना है। फाइंड योर निशे, फाइंड वेयर योर पैशन लाइज एंड उसमें जाओ। आईटी में बस कोडिंग के अलावा भी बहुत कुछ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा भी बहुत कुछ है, तो वो आप देख सकते हो, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। द बेस्ट thing is to explore. First 2 years is the best thing to explore, and third, fourth year is the time where you should ideally start getting more deeper into what you really want to do, right? तो वो चीज़ मैं थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये आप करोगे ना, तो आपका बेसिक्स फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आप मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, लोग कुछ कहे ना खाए, आपका वो कोर ऑफ द हार्ट, यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। तो वो चीज़, वो क्लैरिटी आप में रहेगी। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा रिधि, काफ़ी इंसाइटफुल सेशन था, बहुत कुछ जानने को मिला एज अ होस्ट, बहुत कुछ सीखा आपसे आज। और अभी तक आपसे ऑफ कैमरा बात हुई, बट ऑन कैमरा जब हम बात करते हो तो कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो रियल एक्सपीरियंस से निकलती हैं। सो आज इनसे वो जानने को मिला। एंड गाइज, आई बिलीव
आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन में। एक क्लैरिटी देने की कोशिश की है कि आप कैसे रिसेशन ले ऑफ को हैंडल कर सकते हो। किसी के साथ ये ना हो, किसी को वो दिन देखना ना पड़े, बट फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कैसे एक माइंडसेट जो निकल के आया रिधि से, उसे हम समझ के अपनी लाइफ में वो अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो इस पॉडकास्ट में गाइस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, लाइक ए मैन रखा है 5000 का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।